जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ अमावस्या का दिन है। आज के दिन आपको अवश्य सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। आज जो कोई यह 7वां अध्याय सुनता है उसकी सदा मुक्ति होती है, तृप्ति होती है, इसके पितृ सदा प्रसन्न रहते हैं और उसके जीवन में सदा खुशियों का आगमन होता है। गीता का यह 7वां अध्याय मनुष्य के जीवन में परिवर्तन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आइए पाठ आरंभ करें। उससे पहले विधि जान लेते हैं कि किस प्रकार से इसको श्रवण करना चाहिए और किस प्रकार से इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। क्योंकि जब आप अमावस्या के दिन इस अध्याय का श्रवण करके वह पुण्य अपने पितरों को अर्पित करेंगे तो आपके पितृ अति तृप्त होंगे, अति प्रसन्न होंगे और वो जहाँ भी होंगे उनकी मुक्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके पितृ कहीं घोर नरक में भी हों तो वहाँ भी गीता का यह 7वें अध्याय को श्रवण करने का पुण्य उनके लिए बड़ा ही सहायक सिद्ध होता है और उनकी नरक से मुक्ति हो जाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि आपको अवश्य ही अमावस्या के दिन गीता का यह 7वां अध्याय श्रवण करना चाहिए और विधि विधान से श्रवण करने के बाद यह पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। आइए प्रिय भक्तों, पहले विधि जान लेते हैं कि किस प्रकार से आपको यह गीता का 7वां अध्याय श्रवण करना है और फिर किस विधि से आप इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करेंगे। अमावस्या के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको एक तांबे का या पीतल का लोटा लेना चाहिए। उसको अच्छे से मांजने के बाद पहले उसमें गंगाजल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए। शुद्ध जल भरने के बाद तुलसी का एक पत्ता उसमें डालिए, सफ़ेद पुष्प डालिए, काले तिल डालिए और कुशा अगर आपके पास है तो कुशा भी उसमें डालिए। ये सारी सामग्री उस लोटे में डालिए। एक आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और इस लोटे को अपने सामने रखिए। अब आप गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय पितृदेव। आपके पितृ अवश्य ही प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या मुहूर्त है, और पुराण के आधार पर बताते हैं कि विधि क्या है, नियम क्या है, क्या कथा है, क्या महात्म्य है। इस प्रकार से सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। पाठ की पूर्णता के बाद हम बताएंगे कि पाठ पूरा होने के बाद आपको क्या करना है। आइए अब हम आरंभ करते हैं। अथ श्रीमद्भागवत गीता 7वां अध्याय। श्री भगवान उवाच। भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी
इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए गए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि भक्त 2 प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। तो जो सकाम भक्त है ना,
सकाम भक्त अर्थात जो किसी कामना की पूर्ति के लिए भगवान को भजते हैं। हम कहते हैं ना, भगवान मेरा ये काम करवा दीजिए, भगवान मेरा ये काम करवा दीजिए, और हम उसके लिए भगवान का भजन करते हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि जो सकाम भक्ति करने वाले भक्त हैं ना, वो मेरे भिन्न भिन्न रूपों को भजते हैं। आप कभी बजरंगबली किसे पूजते हैं, किसी अन्य देवता के स्वरूप को पूजते हैं, तो ईश्वर कहते हैं कि वो सारे मेरे ही स्वरूप हैं। अब क्योंकि आपकी श्रद्धा उस स्वरूप में है, तो मैं आपकी श्रद्धा को वहीं स्थिर कर देता हूं और आप उसी को भजते रहते हैं। परंतु वो जो पुण्य आपको प्राप्त होता है या जो फल वहां से प्राप्त होता है, वो मेरे द्वारा ही आपको दिया जाता है। वो जो देवता है वो केवल माध्यम है कि सकाम पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। तो जो मेरे द्वारा निर्धारित किए गए भोग हैं, वो ही आपको उस देवता के माध्यम से प्राप्त होते हैं और मनुष्य को लगता है कि अमुक देवता ने उसे यह प्रदान किया है। ईश्वर कहते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। तो जो सकाम भक्ति करते हैं, उनका जो फल होता है वह नाशवान होता है, क्योंकि वह एक समय पर समाप्त हो जाएगा। और वो जिस देवता को पूजते हैं, वो उसी देवता के धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान श्रीहरि के, भगवान वासुदेव के धाम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भगवान कहते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कि जो बुद्धिहीन व्यक्ति है ना, उसको ये लगता है कि मैं बार बार जन्म लेता हूँ, फिर मरता हूँ, फिर जन्म लेता हूँ, फिर मरता हूँ। ये केवल बुद्धिहीन व्यक्ति ही इस प्रकार की सोच रख सकते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी जो ये योग माया है ना, इस योग माया से सब भ्रमित रहते हैं। वो जान ही नहीं पाते कि मैं कभी भी ना तो मृत्यु को प्राप्त होता हूँ और ना ही मैं जन्म लेता हूँ। मैं जन्म रहित हूँ, अविनाशी हूँ, परंतु मेरी माया का पर्दा उनके ऊपर पड़ा होता है, इसलिए वो मुझे भी मरने वाला और फिर जन्म लेने वाला ही समझते हैं। हे अर्जुन, मुझ में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी को जानता हूँ, पर मुझे वही जान पाते हैं जो श्रद्धा और भक्ति रखते हैं। जो श्रद्धा और भक्ति से रहित पुरुष हैं, वो मुझे कभी जान ही नहीं पाते। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले हैं, निष्काम भाव से आचरण करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, ऐसे पुरुषों को ही मैं प्राप्त होता हूँ और वो
मुझको सब प्रकार से भजते भी हैं। और यहाँ पृथ्वी पर जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। इसीलिए वो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। वो कभी कामना नहीं करते कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वो मुक्ति की कामना करते हैं। वो मुक्ति की कामना करते हैं, इसीलिए मुझ अविनाशी को भजते हैं। क्योंकि इस संसार में मुझ अविनाशी के सिवा कौन है जो मुक्ति प्रदान कर सकता है। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब अंत समय आता है, उस समय पर भी जो व्यक्ति मेरे स्वरूप का ध्यान करता है, मुझ अविनाशी को समझता है, मेरी भक्ति करता है, या मुझे सोचता भी है, या मुझे विचारता भी है, वह मुझे प्राप्त हो जाता है, मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नामः सप्तमो अध्याय संपूर्णः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ गीता का यह 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब आप हाथ जोड़ के और हाथ में थोड़ा सा जल लेके संकल्प कीजिए भगवान सच्चिदानंदन घन परमात्मा श्रीमन नारायण से कि हे प्रभु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इससे जो पुण्य प्राप्त होता है वह मैं अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूँ, या अपने अमुक अमुक पितृ को अर्पित करता हूँ। आप उन पितरों का नाम ले सकते हैं, जो आपका रिश्ता है वह बोल सकते हैं कि मैं ये जो पुण्य अर्जित किया है ये सब उनको अर्पित करता हूँ। ये सारा पुण्य उन्हें प्राप्त हो जाए और उनकी मुक्ति हो जाए, तृप्त हो जाए। इस प्रकार से संकल्प करके यह पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए। अब जो आपने जल सामने रखा है लोटे का, उससे आप पितरों का तर्पण करेंगे। एक बड़ा पात्र ले लीजिए जिसमें आप तर्पण करेंगे। लोटे को उल्टे हाथ में पकड़िए, सीधे हाथ में जो अंगूठा और उंगली के बीच का क्षेत्र है तर्पण क्षेत्र, यहाँ से जल आप पितरों को अर्पित करते हैं। तो आप यहाँ से पितरों को जल अर्पित कीजिए। ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि। आप अपने पितरों का स्मरण कीजिए, उनका नाम लीजिए। आप उनका जो भी रिश्ता है वह बोलते हुए उनको स्मरण कीजिए कि आप उनका तर्पण कर रहे हैं कि मेरे पितरों, आप आएँ और इस तर्पण को ग्रहण करें, इस जल को ग्रहण करें। तर्पण करने के बाद ये जो जल है ये आपने पीपल पर देना है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो एकादशी है ये रविवार के दिन आ रही है, और रविवार के दिन पीपल को जल नहीं दिया जाता है। तो पीपल पर जल ना दे के आप किसी अन्य वृक्ष में डालिएगा। बरगद हो बरगद में, आम का पेड़ हो आम के पेड़ में, ये ना हो तो फिर जो भी पेड़ आपके पास हो उसकी जड़ों में ये जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जल इस प्रकार से अर्पित करें कि किसी के पैरों में ना आए। जब आप जल अर्पित करें तो अपने पितरों को स्मरण कीजिएगा, पितरों का नाम लेते हुए, उनका रिश्ता जो भी आपके साथ है वो बोलते हुए कि हे मेरे पितरों, मैं यह जल आपको अर्पित कर रहा हूँ। गीता के 7वें अध्याय का पुण्य मैंने आपको अर्पित किया है, इसे आप ग्रहण करें। जहाँ भी हैं वहाँ तृप्त हों और प्रसन्न रहो, और मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे परिवार में सभी प्रकार की जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएं। आपके परिवार में यदि कोई परेशानी चल रही है, जैसे कि पितृदोष या पितरों की नाराज़गी से मानसिक परेशानियाँ बहुत होती हैं, झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच के झगड़े होते हैं, परिवार के बीच के झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं, आर्थिक परेशानियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, या संतान उत्पत्ति रुक जाती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, ऐसा कुछ भी यदि आपके साथ घटित हो रहा है तो आप अपने पितरों से निवेदन कीजिएगा कि वो इसमें आपकी सहायता करें, इन परेशानियों से आपको छुटकारा दिलाएं। इस प्रकार जब आप निवेदन करेंगे और यह जल अर्पित करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा, और आपके पितृ जहाँ भी होंगे वहाँ मुक्त होंगे, तृप्त होंगे और प्रसन्न रहेंगे। ये विधि है प्रिय भक्तों, इसको अवश्य कीजिएगा, इसको नियम बना लीजिए। वीडियो को अभी सेव करके रख लीजिए। प्रत्येक एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या पर तो करना ही करना है किसी भी हालत में। अमावस्या कर तो कभी आप कोई ऑप्शन ही नहीं है, अमावस्या पर तो आपको अवश्य करना ही चाहिए। तो वीडियो को सेव करके रख लीजिए, जिससे कि आप प्रत्येक अमावस्या पर इसको बार बार सुन सकें। अपनी प्लेलिस्ट में इसको कहीं सेव कर लीजिएगा।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के सही पाठ, सही शास्त्रीय जानकारी हमारे यहाँ प्रदान की जाती हैं। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव। कुछ और कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।